जय माता दी। स्पिरिचुअल जर्नी में जब आपकी अवेकनिंग होती है, जैसे कि मेरी जब अवेकनिंग हुई तो मुझे बहुत सारी ऐसी अनुभूतियाँ हुई, जैसे कुछ सडनली इवेंट होते हैं हमारे लाइफ में। कुछ भी इवेंट वो हो सकता है, किसी का आना, किसी का जाना, स्थान चेंज होना, कुछ भी, किसी भी प्रकार का सडन इवेंट आप कह सकते हैं। वो कहीं ना कहीं आपको जगाने के लिए, अवेकनिंग के लिए वो प्रोसेस होता है। तो मेरे साथ ये हुआ कि मैं हमेशा आप लोगों को बताई हूँ कि मेरी दादी, जिसको मैं अम्मा कहती हूँ, मेरी दादी का मतलब जाना मेरे लाइफ से, तो वो जो सिचुएशन था, क्योंकि मैं बचपन से उन्हीं के साथ थी, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ही ज़्यादा कनेक्शन हमारे बीच बहुत ज़्यादा था, इमोशनल आप कह सकते हैं। तो सडनली उनका जाना मतलब इस तरीके से हुआ, और फिर उसके बाद मैं बहुत दिन तक इस चीज़ को समझ ही नहीं पाई कि कैसे क्या। तो मेरे ड्रीम में, मेरे सपने में वो 2-3 बार आई, और एक बार जब वो आई तो उनके आंखों में आंसू थे। मैं इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा मतलब सोच में पड़ गई कि ऐसा क्या, लेकिन ये इसलिए था क्योंकि हमारे स्पिरिचुअल जर्नी में कई कई जो चरण आते हैं, वो समय था मेरा डार्क नाइट ऑफ द सोल जिसे हम कहते हैं। उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हमारे खुद के अंदर रहती हैं या हमारे आसपास रहती हैं, या किसी भी तरीके से हमें निगेटिव फील होता है, मतलब अपने आप हमको बहुत ही निगेटिव फील होना, बहुत ही सैडनेस में रहना, एकदम सैड वाला गाना सुनना, सैड, मतलब सारी चीज़ें, आप हमेशा दुखी रहना, मैं बस ये शॉर्टकट में कहूँगी। इस तरीके से वो क्या, किस लिए हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये तो आपको बाद में पता चलता है, लेकिन उस समय अच्छा। और इसी समय में ही मतलब कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे लोग भी आपके लाइफ में आते हैं जो या तो बहुत अच्छे होते हैं, या तो वो आपको कुछ सीख देने के लिए आते हैं। तो इस तरीके से हमारे लाइफ में ऐसा होता है, और ऐसा लगता है कि जैसे मतलब कहना चाहिए कि हमारा कोई नहीं है ना, इस तरीके से फील होता है। कभी कभी ऐसा लगता है कि कुछ निगेटिविटी बहुत ज़्यादा फील हो रही है, इतनी ज़्यादा कि रात को, मतलब रात रात को जागना, है ना, या बहुत ज़्यादा दुखी होना किसी भी प्रकार से। तो डार्क नाइट ऑफ द सोल का जो ये समय रहता है, इसमें आपको गाइडेंस प्राप्त होता है। अगर आप इसको बहुत ही अच्छे तरीके से, पेशेंस, धैर्य के साथ इस समय में अगर आप रहते हैं, तो आपको डिवाइन जी की पूरी कृपा, पूरी उनकी गाइडेंस आपको प्राप्त होती है। मैं, जैसे आप सब जानते हैं कि बचपन से ही बहुत ज़्यादा मानती हूँ हनुमान जी को, भोले बाबा, माता पार्वती जी को। तो मैं हमेशा ही इसी समय में ही, मैं जैसे आपको बताई थी कि हनुमान जी की शरण में मैं गई, और मुझे बहुत ही जल्दी ये जो डार्क नाइट ऑफ द सोल है, इससे मैं बहुत ही जल्दी, आप कह सकते हैं कि जितना टाइम लगता है उससे बहुत ही कम समय लगा। मैं कुछ लोगों को, जब मैं मतलब स्टार्टिंग में थी, तो मैं ये पूछती थी कि ऐसा मेरे को ड्रीम आ रहा है, तो सबकी अपनी अपनी, मतलब कहीं ना कहीं सब अपना अपना उपाय बताते थे, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे गाइडेंस प्राप्त हुआ मेरे हनुमान जी से, मेरे भगवान जी से। और फिर मैं उस अवेकनिंग के प्रोसेस में बहुत ही अच्छे तरीके से, और उस प्रोसेस में भी मैं खुद कुछ सीखने की कोशिश करती थी, कुछ करने की कोशिश करती थी, कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रखने की कोशिश करती थी। और उस समय में ऐसा होता है कि आपके चारों तरफ ऐसा लगता है कि आपका कोई नहीं है। आपके पास रहेंगे जरूर, लेकिन आपको ऐसा लगेगा कि कोई नहीं है, मतलब कोई मेरा अपना नहीं है, ठीक है, इस तरीके से आपको फील होता है, या उस तरीके से सिचुएशन बन जाती है। क्योंकि इससे आप बाहर निकलेंगे, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि बहुत ज़्यादा डार्क नाइट ऑफ द सोल नाम ही आप सुन सकते हैं, बहुत ज़्यादा अंधेरी घनी रात के बाद आप जब देखेंगे ना, तो एक उजियाला सवेरा होता है। तो इस जो जर्नी से आपको निकलना रहता है, उसके बाद आपकी अवेकनिंग बहुत अच्छे से स्टार्ट होती है। अब ये अवेकनिंग स्टार्ट हो ही जाए रहती है, उसके बाद भी ऐसा होता है, उसके बाद आपके साथ कभी भी स्पिरिचुअल जर्नी में मैंने खुद ये महसूस किया है कि डिवाइन जी की, भगवान जी की बहुत ज़्यादा कृपा रहती है। हमारे कुछ सोल फैमिली, कुछ सोल मेंबर हमारे साथ रहते हैं, उनका भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सपोर्ट रहता है, लेकिन उस समय ज़्यादा सपोर्ट नज़र नहीं आता, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका कार्मिक क्लींजिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है। पास्ट की क्लींजिंग जो है होते रहती है, और हमारे साथ पूरी तरीके से डिवाइन जी की ब्लेसिंग रहती है, पूरी तरीके से भगवान जी की कृपा रहती है। और मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि हमारे एंसेस्टर, हमारे पूर्वज
उनकी जो कृपा है, जैसे मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि मेरी अम्मा मेरी दादी का मार्गदर्शन मुझे सपने के द्वारा किसी भी प्रकार से प्राप्त होता है। और मैं आपको आज ये भी बताना चाहूँगी कि मेरी मम्मी का भी, जो मैं बहुत छोटी थी उस समय में मतलब मेरी मम्मी भी मुझसे दूर हो गई, लेकिन आज वो मेरे करीब है। उनका जो सोल है बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट मुझे करते हैं। वो मुझे ये स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ने के बाद मुझे ये सब समझ में आया कि वो तो बचपन से ही कहीं ना कहीं वो मेरे बहुत ज़्यादा करीब हैं। और ये जो मैं हमेशा ये कहती हूँ ना कि डिवाइन फेमिनाइन, तो ये जो दो डिवाइन फेमिनाइन है मेरे साथ इतने अच्छे तरीके से मतलब मुझे सपोर्ट कर रही है, मुझे मतलब प्रोटेक्ट कर रही हैं हर एक चरण में, हर एक समय में। चाहे वो डार्क नाइट ऑफ द सोल हो, उस समय हम समझ नहीं पाते हैं, लेकिन आगे चल के हम समझते हैं। तो कहीं ना कहीं मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारे पूर्वजों का भी आशीर्वाद साथ हमेशा रहता है। इसमें बहुत से लोग हैं, बहुत सारे मेरे मतलब सम्मानित पूर्वज हैं जो मुझे एक गाइडेंस दिखाते हैं, मुझे मार्गदर्शन दिखाते हैं। तो मैं बस यही कहना चाहूँगी कि स्पिरिचुअल जर्नी में डिवाइन जी की ब्लेसिंग, भगवान जी की कृपा, हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद साथ, और आप जितना ज़्यादा नेक कर्म करते हैं, मैं बस यही कहना चाहूँगी कि आप भले ही अंधेरे में हैं, भले ही आप डार्क नाइट ऑफ द सोल में हैं, लेकिन आप किसी के लिए भी मन में किसी भी प्रकार का गलत सोच नहीं रखते हैं, किसी भी प्रकार की निगेटिव सोच नहीं रखते हैं। भले ही आपके साथ वो जो भी हो रहा है, लेकिन आप किसी और के लिए गलत, बल्कि उस समय में भी मैंने बहुत लोगों की हेल्प की है। अचानक मेरे लाइफ में जितने भी लोग आए वो सारे काफ़ी ज़्यादा निगेटिविटी में थे। बहुत से लोग जो मेरे लाइफ में उस समय में आए वो लोग बहुत ज़्यादा निगेटिव फेस में थे। उसमें मुझे कहीं ना कहीं ये मैं प्लस पॉइंट ही कहूँगी कि जब मैंने उनकी मदद भगवान जी की कृपा से की, तो फिर मुझे ये कहीं ना कहीं अपने अंदर का टैलेंट पता चला कि एक हीलर का। तो इस तरीके से मैंने उनको सिर्फ बातों से, सिर्फ फ़ोन में बात करके या सिर्फ उनकी प्रॉब्लम को समझ के, सुन के, मुझे खुद नहीं पता कि मैंने ये कैसे किया आज से मतलब 6 साल पहले, लेकिन ऐसा हुआ। तो मुझे ऐसा समझ में आया कि आज मुझे ये समझ में आता है कि स्टार्टिंग हमारी बहुत पहले से हो जाए रहती है, लेकिन 1 बाय 1 हमको बढ़ने में समय लगता है। आज उसमें से बहुत सारे लोग जो हैं, कुछ लोग, मैं ये कहूँगी बहुत तो नहीं, लेकिन कुछ लोग उस समय में जो जिनको मार्गदर्शन प्राप्त हुआ वो अपने लाइफ में कहीं ना कहीं आगे बढ़े थे, लेकिन उनमें से कुछ लोगों का भी स्पिरिचुअल जर्नी चल रहा है। तो आज उनमें से बहुत सारे लोग भी ये सारे चीज़ों को फेस कर सकते हैं और कर भी रहे होंगे। और मैं बस यही कहूँगी कि हम जितने भी स्पिरिचुअल पर्सन होते हैं या स्पिरिचुअल बीइंग हैं, और जितने भी हम लोग हैं, हमको हमेशा दूसरों की भलाई के लिए कार्य करना चाहिए, दूसरों के लिए पॉजिटिव सोचना चाहिए, निगेटिव कभी भी ना सोचे। एक तो सबसे पहली बात, टैरो कार्ड रीडर भगवान जी कृपा से रेकी मास्टर हीलर हूँ, तो हमें तो वैसे ही पूरी तरीके से पॉजिटिव ही रहना चाहिए, पूरी तरीके से सकारात्मक ऊर्जा के साथ ही रहना चाहिए, किसी के लिए भी निगेटिव नहीं सोचना चाहिए, और ना ही नॉर्मल भी हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि जो हमारी अच्छाइयाँ है ना, वही आगे चलकर कहीं ना कहीं हमारे लिए एक बहुत ही बेस्ट अबंडेंस और गुड लक का कार्य करती है। ये मैंने अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में सीखा है। तो मैं बिल्कुल, आज आप ये समझ सकते हैं कि मैंने ये अवेयरनेस जो हमारा स्पिरिचुअल मतलब अवेकनिंग होता है, उसमें जो ये फेस होता है डार्क नाइट ऑफ द सोल का, जिसमें कहीं ना कहीं अगर हम सुनते हैं तो हमको एक डर, एक घबराहट, अच्छा ये हमारे अंदर की चीज़ रहती है, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस का ना होना, डर का होना, ये रिफ्लेक्ट करता है, जैसे मिररिंग करता है। जैसे अगर आप जिस तरीके से हैं, आपको ऐसा अनुभव होता है कि वही चीज़ आपके साथ हो रहा है, लेकिन जब आप आगे बढ़ जाते हैं, जैसे आज मैं जब पीछे देखती हूँ 6 साल पहले, तो मुझे ये खुद फील होता है कि वो सारी चीज़ें तो होना, इसीलिए तो आज मैं यही हूँ, आज मैं यहाँ पर हूँ, आज मुझे सारी चीज़ें समझ में आती है। तो कहीं ना कहीं आप अगर इस चरण में हैं, अगर आप इस चीज़ को फेस कर रहे हैं किसी भी प्रकार से, आपको कोई भी दिक्कत है, आपको फैमिली की प्रॉब्लम है, आपको अपनी खुद की तनाव किसी भी प्रकार से, तो मैं बस यही कहूँगी, श्री हनुमान जी की पूर्ण शरण में रहें। अगर आपको कोई भी कष्ट महसूस होता है तो आप श्री हनुमान जी अष्टक का पाठ करें या सुने, श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ तो आपको हमेशा ही करना चाहिए, जो मैं आपको हमेशा ही बताती हूँ। हम सब जानते हैं
सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। जय माता दी, जय जय श्री राम, जय जय हनुमान।